तो मैंने कुछ चीज़ों को अभी एम्प्टी छोड़ा था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो पोस्ट कार्ड है मेरा, मैं यहाँ जो ओनर का नाम यहाँ दिखा रहा था मैं, इसके नीचे मैंने एक चीज़ यहाँ पे एम्प्टी छोड़ी थी। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये पोस्ट कब क्रिएट हुई थी, तो ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ जो कमेंट है हमारा, यहाँ पे मैंने एक इमेज टैग को एम्प्टी छोड़ा था, तो यहाँ पे हम यूज़र की इमेज दिखाएंगे जो इस पोस्ट पे कमेंट किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम बनाना। और मैं फ्रंट एंड हमारा कुछ ये रहा। यहाँ पे हमें यूज़र की इमेज अभी दिखानी है, और यहाँ पे ये पोस्ट कब क्रिएट हुई नीचे ये चीज़ें भी दिखानी है। और ये 3 डॉट जो है ये सिर्फ उसे ही दिखेगा जो इस पोस्ट का क्रिएटर हुआ, यानी इस पोस्ट को जिसने बनाया है। तो चलते हैं बनाने इसे हम। मैं आता हूँ यहाँ पे, एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले। तो मैं इसे पहले क्लियर करूँगा टर्मिनल को, फ्रंट एंड वाले, और npm i date fns ये पैकेज को मैं इंस्टॉल करूँगा। मैं आपको डेट fns के बारे में बता देता हूँ। तो मैं यहाँ अगर डेट fns को खोलूँ तो ये एक npm पैकेज है। ये हमें डेट शो करने में हेल्प करती है। तो हमने इसे इंस्टॉल कर लिया, और इसके कुछ तरीके हैं जिससे हम डेट को फॉर्मेट करते हैं। आप यहाँ इसकी ये npm साइट पे पढ़ सकते हैं इसे। बाकी अब मैं यहाँ आता हूँ और वापस से फ्रंट एंड को स्टार्ट करता हूँ। तो npm run dev, और मैं ऊपर आता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ इसे। सो इंपोर्ट, इसमें एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट फ्रॉम डेट fns, और यहाँ पे हम उस फॉर्मेट की हेल्प से डेट को निकालेंगे। सो कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट इज इक्वल टू, हम फॉर्मेट का यूज करेंगे, सॉरी इस तरह से नहीं, फॉर्मेट का यूज करेंगे, और इसके अंदर न्यू डेट लेंगे। और हमारी जो वैल्यू है, यानी हमारी जो पोस्ट की वैल्यू है, उसमें एक हमने क्रिएटेड एट रखा था, उसकी हेल्प से हम डेट को निकालेंगे। और यहाँ कॉमा देके हमें ऑप्शन पास करने किस तरह से हमें डेट दिखानी है। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं मंथ दिखाऊंगा, और यहाँ पे DO यानी डेट भी देने का खाना है। मैं इसे सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ जो फॉर्मेट डेट है इसे यहाँ पे दिखा दूंगा। मैंने यहाँ जो क्रिएट किया था फॉर्मेट डेट को, वो मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब इसे सेव करता हूँ और यहाँ आके चेक करता हूँ, तो ये एक बार रिलोड होगी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डेट शो होने लगी, जो कि जून 19 है। इस पोस्ट को क्रिएट किया, और दूसरी वाली की जून 15 थी। ये मैंने बैकएंड के समय क्रिएट किया था, इसलिए ये इतनी पुरानी डेट है। और मैं एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी कुछ पोस्ट है, यहाँ पे हमें डेट शो होने लगी। अब यहाँ पे हमें कमेंट के, जिसने कमेंट किया है उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी दिखानी है। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर पे वापस से, और यहाँ बैकएंड के अंदर आना है हमें, यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर। ये जो हमारा पोस्ट कंट्रोलर्स है, यहाँ पे जब हम पोस्ट को फेच कर रहे थे, गेट ऑल पोस्ट्स, यहाँ पे हमें पॉपुलेट कराना है। तो यहाँ मैं पॉपुलेट कराऊंगा। तो पॉपुलेट के अंदर मैं पहले पाथ दूंगा। सो पाथ, तो मेरी पाथ होगी कमेंट्स के अंदर का जो यूजर है, यूजर में हम आईडी सेव कर रहे थे, और यहाँ पे सेलेक्ट माइनस पासवर्ड, यानी हमारे यूजर का पासवर्ड ना शो हो। सेव करता हूँ इसे, और सेम इसी को कॉपी करके मैं ये रील्स वाले में भी काम करूँगा, ताकि रील्स में भी हमें ये शो हो। मैं इसे सेव करता हूँ, और अब यहाँ आके एक बार अपना रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। मैं यहाँ आके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और नेटवर्क्स के अंदर आके एक बार रीलोड करूँगा।
यहाँ ऑल में मुझे आना है क्योंकि हम ऑल नाम से इसे निकाल रहे हैं इस यूज़र को, पोस्ट को। तो आप कमेंट्स में देख सकते हैं हमें यूज़र मिल रही है जिसकी प्रोफाइल पिक, नेम, जेंडर, ईमेल, हर चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इसी की मदद से मैं यहाँ पे इमेज शो करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ अपने पोस्ट कार्ड में वापस से। सो मैं पोस्ट कार्ड के अंदर आया और हम यहाँ मैप करके वैल्यू तो भेज ही रहे हैं। यहाँ पे अब वैल्यू डॉट नेम नहीं, क्योंकि हम हो सकता है आगे चल के अपना नेम अपडेट कर ले, तो यहाँ नेम हटा के मैं वैल्यू डॉट यूजर डॉट नेम करूंगा। और यहाँ पे इमेज में वैल्यू डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल पिक डॉट यूआरएल दूंगा। सेव करता हूँ इसे और अब आके यहाँ चेक करता हूँ। तो आप कमेंट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इमेज काफ़ी बड़ी हो जा रही है। मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो इसमें मैं क्लास नेम जो मैंने ऊपर यहाँ दिया था, ये वाली क्लास नेम, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि हम पोस्ट कार्ड में सबसे टॉप पे दे रहे थे। मैं आके यहाँ कमेंट के अंदर ये क्लास नेम पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसे। और अब यहाँ चेक करता हूँ तो अब हमारी कुछ इस तरह की दिख रही है। और एक और काम करता हूँ कि इस पे अगर हम क्लिक करें इसकी नेम पे, तो हम इसके प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे जो हम इमेज दिखा रहे हैं, आई गेस ये पूरा डिव जो है हमने जो क्रिएट किया है वो सिर्फ नेम के लिए ही किया था। तो इस इमेज पे मैं एक लिंक टैग दे देता हूँ। तो यहाँ एक लिंक टैग, सॉरी, लिंक टैग जो हमें ले जाएगा, मैं बैकटिक के अंदर इसकी वैल्यू था स्लैश यूजर स्लैश यहाँ वैल्यू डॉट ओनर की वैल्यू यहाँ मैं दूंगा ओनर डॉट अंडरस्कोर आईडी। इस वाले पेज पे हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा। और इसके अंदर मैं इमेज की वैल्यू दे देता हूँ। इमेज, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ओनर की नेम की वैल्यू इसी में दे देता हूँ। सेव करता हूँ इसे मैं। और अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ऊपर, शायद हमारा लिंक अब इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सेव करता हूँ इसे और आप देख सकते हैं कि ये अब कुछ इस तरह की दिख रही है। एक काम करता हूँ, मैं इसे कुछ क्लासेस दे देता हूँ, जो कि ये सेम मैं कॉपी करता हूँ इससे। तो मैंने कॉपी किया और इस लिंक में ये क्लास नेम को पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब चेक करता हूँ तो अब ये सही से दिख रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ। अभी हमने ये पेज क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हमें ये नॉट फाउंड वाली मैसेज शो हो रही है। मैं होम पे आता हूँ और सेम काम मैं यहाँ भी करूँगा। इसमें यहाँ भी मैं लिंक दूंगा ताकि इस पर क्लिक करके हम यूज़र की प्रोफाइल पे पहुँच सकें। तो मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे और इस जो इमेज है इसे मैं कट करता हूँ, बल्कि ओके, तो मैं सिर्फ इमेज कट करूँगा और इसे लिंक टैग के अंदर जिसकी वैल्यू होगी बैकटिक के अंदर स्लैश यूज़र स्लैश डॉलर के अंदर वैल्यू डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसके अंदर मैं इमेज को पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें कर्सर पॉइंटर आ रहा है। इस पर क्लिक करने पे हम वापस से उस पेज पे जा सकते हैं। ओके, तो हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद एक और चीज़, अभी तक हमने लोडिंग एनिमेशन नहीं बनाया है, तो उसके लिए मैं आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे और कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हमारी लोडिंग डॉट JSX। इसके अंदर हम दो चीज़ बनाएंगे, एक बटन के लोडिंग पे जो एनिमेशन आएगी वो, और एक नॉर्मल लोडिंग जो कि हम दिखा रहे हैं अभी सिंपल टेक्स्ट में अभी। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट लोडिंग इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। इसे मैं साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर दे रहा हूँ। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोडिंग
और यहाँ रिटर्न करना है एक div जिसका क्लास नेम होगा flex, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, min हाइट स्क्रीन, उसके बाद bg ग्रे आई गेस 100, और इसके अंदर एक और div जिसमें हम देंगे एनिमेट स्पिन और राउंडेड फुल, हाइट 32, विड्थ 32, बॉर्डर टॉप 4, बॉर्डर ब्लू 500। इसे सेव करता हूँ, ये हमारी लोडिंग एनिमेशन बन जाएगी। तो अब मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ हर जगह। तो मैं आता हूँ app.jsx के अंदर, यहाँ पे हम लोडिंग शो कर रहे थे, इसे मैं यहाँ हटा के सीधा यहाँ पे लोडिंग को इंपोर्ट करूंगा। तो ये ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं लोडिंग से। मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ के आपको चेक कराता हूँ, एक बार रिलोड करूँ तो ओके। तो अभी लोडिंग नहीं हुई। एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट पे आता हूँ और नेटवर्क पे आता हूँ, थोड़ा सा भी अपने इंटरनेट को फास्ट 3G पे रखता हूँ और अब रिलोड करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ लोडिंग एनिमेशन शो हुई थी कुछ देर के लिए। एक बार और रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं अब इस तरह की कुछ लोडिंग एनिमेशन शो हो रही है। अब एक और चीज़, आप यहाँ मैं एक बार रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे नो पोस्ट येट आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोडिंग शो करेंगे, तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और जब हम पोस्ट को फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक लोडिंग नाम का कंपोनेंट बनाएंगे। सो कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग इज इक्वल टू एक यूज स्टेट। इनिशियली ये ट्रू होगी और जैसे ही हमारी पोस्ट पूरी लोड हो जाती है तो हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, यानी हमने जब फेच कर लिया पूरे पोस्ट को तो सेट लोडिंग फॉल्स, और यहाँ भी सेट लोडिंग को फॉल्स। सेव किया मैंने इसे और यहाँ पे मैं लोडिंग की वैल्यू भेज देता हूँ। तो लोडिंग मैंने यहाँ भी सेव किया और अब आता हूँ होम पेज पे। यहाँ हम पोस्ट को इंपोर्ट कर रहे थे, यहीं पे मैं लोडिंग को भी इंपोर्ट करूँगा और इससे कॉपी करूँगा और इस डिव के अंदर, या फिर मैं एक काम करता हूँ इस पूरे डिव को कट कर लेता हूँ और इसके अंदर एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, एक कंडीशन कि अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन दिखाऊंगा, वरना जो मैंने कट किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोडिंग हुआ और तुरंत हमारी यहाँ पोस्ट आ गई। अब इंस्पेक्ट करके, मैं भूल गया था यहाँ पे, यहाँ फास्ट 3G मैंने रखा है, यहाँ नो थ्रॉटलिंग वापस से कर देता हूँ ताकि ये फास्टली हर काम हो जाए। ओके, इसके बाद हमने यहाँ भी ये कर लिया। अब रील वाले पेज पे भी यही कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ भी मैंने रील यहाँ इंपोर्ट किया था, यहाँ पे लोडिंग भी साथ साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ भी वही कंडीशन, मैं इसे पूरा कट कर लेता हूँ, इस पूरे कोड को मैंने कट किया और यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, और अगर लोडिंग है तो लोडिंग स्क्रीन जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, वरना हमने जो कट किया था उसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ इसे और यहाँ रील में मैं वापस आता हूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमें यहाँ रील शो हो रही है और मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। और मैं कमेंट ऐड करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हाय, और मैं ऐड कमेंट करता हूँ तो कमेंट एडेड, और यहाँ पे हमें पिक भी शो हो रही है। तो ये हमने कर लिया अच्छे से। यहाँ पे हमें डेट भी शो हो रही है कि हमने कब ये रील को क्रिएट किया था। और इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमने कर दी। अब एक लोडिंग एनिमेशन हमें देना था जब हम यहाँ पोस्ट ऐड कर रहे थे। ओके, तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे वापस, और ये लोडिंग के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर जो हमने लोडिंग बनाया था loading.jsx, इसमें एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोडिंग
एनिमेशन नाम की एक कंपोनेंट जो कि एक एरो फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम एक div जिसकी क्लास नेम होगी इनलाइन ब्लॉक, और फिर विड्थ होगी 5 की, क्योंकि ये छोटी लोडिंग हम बनाएंगे, मतलब इसकी साइज थोड़ी छोटी होगी। हाइट भी होगी हमारी 5। इसके बाद बॉर्डर 2, फिर बॉर्डर टॉप 2 की, फिर बॉर्डर टॉप ट्रांसपेरेंट, फिर बॉर्डर रेड आई गेस 500। इसके बाद राउंडेड फुल, फिर एनिमेट स्पिन। सेव करता हूँ और हमारी ये लोडिंग एनिमेशन बन के तैयार हो गई। और मैं आता हूँ यहाँ पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जब हम ये पोस्ट को ऐड कर रहे थे, कहाँ गया ये ऐड पोस्ट, इसके लिए मैं एक स्टेट बना लेता हूँ इसके ऊपर। सो कॉन्स्ट ऐड लोडिंग, और लोडिंग की स्पेलिंग शायद गलत है, लोडिंग, और सेट ऐड लोडिंग इज इक्वल टू एक यूज स्टेट। इनिशियली ये एक फॉल्स होगी, हाँ ये फॉल्स होगी, और यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐड करना तो सेट ऐड लोडिंग को मैं ट्रू करूँगा, और यहाँ पे जब ऐड हो जाए तो सेट ऐड लोडिंग को मैं फॉल्स करूँगा, और एट लास्ट यहाँ भी सेट ऐड लोडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ मैं ऐड लोडिंग को भेज भी दूंगा। सेव करता हूँ इसे, और इस ऐड लोडिंग को मैं कॉपी करके यहाँ जो हम ऐड कंपोनेंट्स के अंदर जो ऐड पोस्ट नाम की हमारी ये है फाइल, इसके अंदर जो हम ऐड पोस्ट यहाँ इंपोर्ट कर रहे थे पोस्ट डेटा से, यहाँ पे मैं ऐड लोडिंग को भी इंपोर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जब ये बटन में, इसे मैं डिसेबल रखूंगा जब तक हमारे पास ऐड लोडिंग है ट्रू। और यहाँ भी मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ। यहाँ एक कंडीशन, अगर हमारे पास ऐड लोडिंग है तो मैंने जो लोडिंग एनिमेशन बनाया था, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी लोडिंग से, और तो हम इसे शो करेंगे जब तक अगर लोडिंग है हमारे पास, वरना जो मैंने ऐड लोडिंग को कट किया था, मतलब ऐड पोस्ट को जो कट किया था, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, एक बार रीलोड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमें अभी ऐड पोस्ट यहाँ बटन शो हो रही है। यहाँ आप देख सकते थे कुछ देर पहले यहाँ पे एक लोडिंग आई थी, लेकिन अभी हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए ये एरर आ रही है। तो इसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर हमें इसकी तो जरूरत नहीं है कैप्शन देने की, लेकिन हमें इमेज रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ इसे सेव करता हूँ, और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमसे इमेज मांगेगा। तो मैं एक कैप्शन, न्यू कैप्शन, और एक नई फाइल चूज करता हूँ इमेज की। तो मैं पिक में आता हूँ और एक सिंपल ये वाली इमेज में लेता हूँ और इसे ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एनिमेशन शो हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस है, मतलब पोस्ट ऐड करने का प्रोसेस है, वो पीछे चल रहा है। तो हमने ये ऐड कर दिया, इसकी कैप्शन है हमारी न्यू कैप्शन, और इसे हम लाइक करके इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, हेलो। आप देख सकते हैं कमेंट भी इंस्टेंटली ऐड हो जा रहा है। और अब ये बटन उसे ही शो होगा जो इस पोस्ट का क्रिएटर होगा, जिसने इस पोस्ट को बनाया है। तो इसे भी मैं ठीक कर लेता हूँ। मैं आता हूँ पोस्ट कार्ड पे। ओके, तो ये पोस्ट कार्ड पे आना है मुझे, और यहाँ हम ये 3 डॉट वाली आइकन, यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगाएंगे। शायद मैंने यूज़र भी ऊपर इंपोर्ट किया, एक बार देख लो। तो हमने यूज़र भी इंपोर्ट किया है, और वैल्यू में तो हमारी पोस्ट की वैल्यू आ ही रही है। तो यहाँ हम एक चेक पॉइंट लगाएंगे कि अगर वैल्यू डॉट
ओनर डॉट अंडरस्कोर ID जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू यूजर डॉट अंडरस्कोर ID के बराबर है तभी ये बटन शो हो। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बटन शो हो रही है क्योंकि ये सारी पोस्ट इसी अकाउंट से क्रिएट की गई है। तो मैं यहाँ लॉग आउट पहले करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ अपने अकाउंट में, लॉग आउट करता हूँ और एक नई अकाउंट से लॉगिन करता हूँ जो कि ये वाली अकाउंट है। मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं लॉगिन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमें ये बटन शो नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें सिर्फ अकाउंट पे रीडायरेक्ट होने वाली इमेज शो हो रही है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ जो जिसने कमेंट किया है उसे यहाँ पे डिलीट बटन शो होनी चाहिए उसके कमेंट के सामने, या फिर जिसकी ये पोस्ट है उसे भी शो होनी चाहिए डिलीट बटन। पर मैं यहाँ पे आके आपको एक बार लाइक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब लाइक की काउंट 2 हो गई यहाँ पे। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिखानी है। ये जो कमेंट के आगे डिलीट बटन हम शो करेंगे, तो मैंने ये सारी चीज़ें कर दी, इमेज वगैरह कमेंट भी शो कर दिया और यहाँ पे एक डिलीट बटन अब हम शो करेंगे। सो एक बटन जिसके अंदर मैं डिलीट आइकन का यूज़ करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स पे जाऊँगा और यहाँ एक डिलीट बटन सर्च करूँगा। तो मैं ये MD डिलीट को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, यानी इंपोर्ट कर लिया मैंने इसे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसमें एक क्लास नेम टेक्स्ट रेड 500 आई गेस अच्छा रहेगा दिखाने के लिए। और यहाँ पे आके चेक करता हूँ अब मैं, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डिलीट बटन शो हो रही है, बट ये सबके केस में मुझे अभी शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक चेक पॉइंट लगाऊंगा पहले। तो एक चेक पॉइंट होगी हमारी यहाँ पे जहाँ मैं कमेंट मैप कर रहा था, यहाँ पे मैं यूज़र की भी वैल्यू दे देता हूँ। सो यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, क्योंकि हमने यूज़र इस वाले फंक्शन में इंपोर्ट किया है, ये वाले यूज़र पोस्ट कार्ड वाले में। इसमें तो इंपोर्ट किया ही नहीं था, इसलिए मैं एज अ प्रॉप्स इसमें यूज़र की वैल्यू भेज दे रहा हूँ और यहाँ पे रिसीव भी कर लूँगा मैं यूज़र की वैल्यू। अब यहाँ चेक करूँगा मैं एक कंडीशन कि जो हमारी वैल्यू डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID अगर इक्वल टू हमारी यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID के बराबर है तभी मुझे ये बटन शो हो। बस ये एक कंडीशन था। मैं यहाँ आ जाता हूँ और एक बार रिलोड करूँ, अभी भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ओ, यहाँ हमें एंड नहीं देना है, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू मुझे देना है। मैं अब इसे सेव करता हूँ और अब शायद ये वर्क कर जानी चाहिए। ओके, तो अब हमें यहाँ पे डिलीट बटन शो नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं अपनी कमेंट यहाँ पे ऐड करूँ हाय और ऐड करता हूँ तो मेरी कमेंट यहाँ ऐड हो गई और मुझे यहाँ पे डिलीट बटन शो हो रही है। साथ ही साथ मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं अपना एक पोस्ट ऐड करता हूँ, तो माई पोस्ट मैं फाइल को चूज करता हूँ और ये वाली इमेज मैं चूज करता हूँ और पोस्ट को ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पोस्ट यहाँ ऐड हो गई और ये पोस्ट यहाँ मुझे शो हो रही है और यहाँ पे मुझे 3 डॉट यहाँ शो हो रही है। तो इस पर क्लिक करके मैं आगे चल के पोस्ट को डिलीट भी करूँगा, तो वो हम आगे करेंगे। बट उससे पहले अभी मैं इस अकाउंट पेज पे जो यूज़र के सारे पोस्ट हैं वो दिखाऊंगा और रील भी दिखाऊंगा। और एक और चीज़, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इमेज अभी सही से शो नहीं कर रही है। इसकी विड्थ और हाइट अभी मैंने रिस्ट्रिक्ट रखी है, तो उसे मैं सही कर लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ अपने कोड एडिटर पे और ये जो पोस्ट कार्ड है इसमें आना है हमें, और जो इमेज हम यहाँ शो कर रहे हैं अपना पोस्ट में, इसमें विड्थ और हाइट को मैं हटा दे रहा हूँ।
ताकि इसकी जो नॉर्मल साइज है इमेज की वो शो हो। तो अब आप यहाँ आके देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ फुल अभी शो हो रही है, यहाँ भी सही से शो हो रही है, और लाइक भी अभी भी कर सकते हैं हम। सब चीज़ सही से काम कर रही है। अब एक और चीज़, यहाँ पे हमें यूज़र की पोस्ट को शो करनी है। तो उसके लिए मैं आता हूँ account.jsx फाइल में। तो मैं अभी ये सारी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, और मैं पेजेस के अंदर जो account.jsx फाइल है उसके अंदर मैं दो चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। सो कॉन्स्ट पोस्ट्स और रील्स फ्रॉम पोस्ट डेटा। आई थिंक मुझे इससे मैनुअली ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पोस्ट डेटा फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, आई थिंक फ्रॉम का स्पेलिंग FROM, फ्रॉम। इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं इसे सही कर लेता हूँ। डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश पोस्ट कॉन्टेक्स्ट से हमने इसे इंपोर्ट किया। और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट माई पोस्ट। और यहाँ पे अगर हमारे पास पोस्ट है, यानी सारे पोस्ट हमारे पास हैं, तो मैं माई पोस्ट के अंदर यहाँ पे पोस्ट डॉट फिल्टर फिल्टर करूँगा मैं इसके अंदर के पोस्ट को, और जो भी पोस्ट की ओनर की अंडरस्कोर आईडी इक्वल होगी हमारी यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी के, वो हमारे माई पोस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ। माई पोस्ट को सेव करता हूँ इसे मैं, और यहाँ आके पहले इंस्पेक्ट करता हूँ, और कंसोल में हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिली। एक बार मैं रिलोड कर लेता हूँ इसे, और आप देख सकते हैं कि हमारी एक ही पोस्ट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शो हो रही है। तो ये अभी सही से काम कर रही है। आई गेस एक बार मुझे देखना होगा। ओके, माई पोस्ट ये वाली है, तो इसे मैं खोलता हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक पोस्ट है, ये वाली पोस्ट। और आई थिंक मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र भी करा रहा था कहीं पे, ये वाली, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सेव करके यहाँ चेक करता हूँ, और यहाँ रिलोड करता हूँ, तो हमें यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है। इसी तरह से मैं रील की भी वैल्यू लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे माई रील्स, और यहाँ पे रील की, अगर हमारे पास रील्स है तभी ये काम करेगी। और यहाँ पे माई रील्स, रील्स की स्पेलिंग शायद गलत हो गई, मैं इसे सही कर लेता हूँ। यहाँ पे माई रील्स, और यहाँ पे हम रील्स को फिल्टर करेंगे। सो रील्स डॉट फिल्टर, और अंदर यही रहने देते हैं पोस्ट, या फिर मैं रील ही कर देता हूँ इसे, ताकि हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तो रील, और रील का जो ओनर आईडी है वो अगर यूज़र के आईडी के बराबर है, तो वो हम रील के माई रील्स में ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग माई रील्स को भी कंसोल लॉग कराऊंगा, और इसे हटा देता हूँ मैं। माई पोस्ट को सेव करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वैल्यू इसका। रीलोड किया मैंने, तो हमारा रील एक भी नहीं अभी हमने ऐड किया है, इसलिए ये ऐसे शो हो रही है। मैं एक रील ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो न्यू रील, और एक चूज़ करता हूँ मैं रील यहाँ से। सोशल मीडिया के अंदर रील मैंने जो सेव किया है, ये वाली रील मैं ऐड करता हूँ। तो ये आप लोडिंग एनिमेशन देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रही है। और आप देख सकते हैं हमारी रील ऐड हो गई। ये आज की डेट यहाँ शो हो रही है, और ये रील यहाँ वर्क भी कर रही है। अब मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं हमारी रील में एक रील ऐड हो गई है। ओके, तो ये अभी परफेक्टली काम कर रही है। हमें अपना रील और अपना पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। और
मैं ये कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, और नीचे इसके ये वाला जो हमने डिव बनाया है, इसके नीचे अब हम यहाँ वैल्यू देंगे अपनी। सबसे पहले एक डिव जिसकी क्लास नेम आई गेस मुझे यहाँ से इसे हटानी होगी, और एक रिएक्ट फ्रैगमेंट मुझे बनाना होगा। सो मैं इसे पूरा कट कर लेता हूँ और इसे रिएक्ट फ्रैगमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा ताकि हम एक नई डिव यहाँ बना सकें। अब एक और नई डिव जिसमें हम कंट्रोल्स रखेंगे। सो कंट्रोल्स, इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक होगी बटन, दो बटन्स होंगी, एक जो हमें पोस्ट दिखाएगा, पोस्ट, और एक रील्स हमें जो दिखाएगा। सो यहाँ पे रील्स यूजर ने जो ऐड किए हैं वो वाले। इसमें फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, बैकग्राउंड कलर हमारी होगी वाइट, पैडिंग होगी हमारी 4 की, और एक और चीज राउंडेड होगी हमारी MD, और आई गेस गैप दोनों के बीच में हमारा होगा 7 का। सेव करता हूँ इसे और यहाँ चेक करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं शो हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब हमें शो हो रही है। ओके, तो हमें वहाँ नहीं, यहाँ पे पेस्ट करनी थी। तो अब मुझे यहाँ पे अपनी ये बटन शो हो रही है, इस पे क्लिक करके हम रील और पोस्ट के बीच में स्विच कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें पोस्ट शो होनी चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें रील शो होनी चाहिए। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट को मैप करूंगा। तो यहाँ पे अभी मैं, अगर हमारे पास माई पोस्ट है एंड माई पोस्ट डॉट लेंथ जो है वो 0 से बड़ी है, तभी हमें यहाँ पे पोस्ट शो होगी, वरना मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग में नो पोस्ट येट मैसेज सेंड करूंगा, और यहाँ पे मैं माई पोस्ट डॉट मैप करूंगा अपने पोस्ट को, इसके अंदर एलिमेंट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में यूज करूंगा, और यहाँ पे पोस्ट कार्ड को आई गेस पोस्ट कार्ड। ओके, तो मैं एक बार आके यहाँ पोस्ट कार्ड में इसे सेव कर लेता हूँ ताकि ये ऑटो इंपोर्ट हो जाए। सो पोस्ट कार्ड, ओके, तो ये अब ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी पोस्ट कार्ड, ये रही कंपोनेंट से। इसके अंदर हमें वैल्यू भेजनी है, तो वैल्यू मैं भेजूंगा ई, और की मैं दूंगा ई डॉट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे इसे यहाँ पे क्लोज करूंगा और सेव करूंगा इसे, और यहाँ आके चेक करता हूँ तो हमें यहाँ पे अपनी पोस्ट शो होने लगी। ओके, तो माय फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ वीडियो टैग हमें शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ टाइप तो भेजी ही नहीं, तो मैं यहाँ पे टाइप भी भेज देता हूँ जो कि हमारी है पोस्ट की। सेव करता हूँ, और अब यहाँ देखिए हमें अपनी इमेज यहाँ शो हो रही है। यहीं पे अगर मैं लाइक भी करूँ तो इंस्टेंटली यहाँ पे लाइक भी अपडेट हो रही है, यानी यहाँ भी हम लाइक कर सकते हैं और यहाँ भी अपडेट होगी हमारी लाइक। तो हमारी पोस्ट यहाँ शो हो रही है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ रील शो होनी चाहिए, और इस पे क्लिक करने के बाद वापस से पोस्ट हमें शो होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए एक यूज स्टेट बनाऊंगा। तो मैं नीचे आता हूँ और यूज स्टेट स्निपेट का यूज करूंगा, और यहाँ पे टाइप और सेट टाइप करूंगा मैं। इनिशियली ये पोस्ट होगी, यानी इनिशियली हमें यहाँ पे पोस्ट शो होगी, और ये जो हमने माई पोस्ट ऐड किया इस पे एक कंडीशन मैं लगा दे रहा हूँ। मैं यहाँ कट करता हूँ एक कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन होगा हमारा कि अगर टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू, अगर पोस्ट होगी तभी हमें ये शो होगी, और इसे मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सेव किया मैंने इसे, तो अभी हमारा टाइप पोस्ट है पहले से, तो हमें यहाँ पे पोस्ट शो होनी चाहिए। एक बार मैं इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ क्या गड़बड़ी है।
ओके, यहाँ पे यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर ऐसे क्लिक करके अब ये ऊपर इंपोर्ट हो गई हमारी यूज स्टेट। अब सेव करता हूँ तो हमें यहाँ पे पोस्ट शो हो रही है। एक बार रिलोड करता हूँ तो हमें यहाँ पोस्ट शो हो रही है। अब हाँ, इस पे क्लिक करने के बाद इसकी स्टेट रील हो जानी चाहिए और इस पे क्लिक करने के बाद वापस से पोस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन दूंगा। सो ऑन क्लिक हम सिंपली सेट टाइप को पोस्ट, सॉरी स्मॉल पोस्ट कर देंगे और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा ये रील वाले बटन पे। सॉरी, यहाँ पेस्ट किया मैंने इस रील वाले बटन पे और इस पे क्लिक करने के बाद इसकी टाइप रील हो जाएगी। ओके, तो हमने ये कर लिया और यही कंडीशन को मैं यहाँ कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा और यहाँ टाइप अगर इक्वल टू रील होगी हमारे पास और यहाँ पे माई रील अगर हमारे पास है और माई रील डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 तभी हम रील दिखाएंगे, वरना नो रील येट यहाँ मैसेज हम भेज देंगे, रील्स येट। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हमें ये चीज़ें शो नहीं करनी है। ये हटा देता हूँ मैं। ये मैप हमें यहाँ नहीं दिखाना है। हमें यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पहले रील करना है, फिर यहाँ वैल्यू के अंदर मैं भेजूंगा माई रील और सबसे पहला इंडेक्स यहाँ 0 और यहाँ पे माई रील की पहली इंडेक्स की आईडी, क्योंकि यहाँ पे हम बटन देंगे जिससे हम इंडेक्स बढ़ा घटा सकते हैं। तो अभी मैं इसी तरह से सेव कर देता हूँ और यहाँ आके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रील पे क्लिक करूँ तो अब हमें यहाँ पे अपनी रील शो हो रही है, बट हमें सिर्फ पहली अपनी रील शो होगी। यहाँ पे हमें एक बटन भी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आई गेस मैंने यहाँ होम पेज पे एक यहाँ आता हूँ, मैंने यहाँ रील पेज पे ये बटन लगाया था। तो एक काम करता हूँ, ये पूरी लॉजिक को मैं कॉपी करता हूँ। इंडेक्स, सेट इंडेक्स, प्रीवियस रील, नेक्स्ट रील, ये सारी चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लॉगआउट यूजर के नीचे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी प्रीवियस रील और नेक्स्ट रील वाली बटन की यहाँ पे लॉजिक हमने ले ली। और जहाँ पे हम रील को मैप कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे हम कर रहे थे, नो रील के बाद एक डिव देनी थी हमें। तो इस डिव को मैं पूरी तरह से कॉपी कर लेता हूँ। आई गेस एक मिनट में इसे कोलैप्स करके पता कर लेता हूँ कहाँ तक है ये। तो ये पूरी डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम अपनी रील को दिखा रहे थे तो मैं इसके अंदर एक रिएक्ट फ्रैगमेंट दे देता हूँ ताकि हमें कोई एरर ना आए। रिएक्ट फ्रैगमेंट मैंने दे दी और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी बटन भी यहाँ शो हो गई और हमने यहाँ कंडीशन भी डाल दी है कि अगर इंडेक्स 0 है तो ये बटन ना शो हो। और ये दोनों आइकन को मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट हो गई और इसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों आइकन हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। अगर आपसे इस तरह से इंपोर्ट नहीं होता है तो आप इस माई रील वाले से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेव करता हूँ और अब मैं रील्स पे आता हूँ तो अभी भी हमें यहाँ बटन शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें बटन शो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी रील की लेंथ अभी 1 है, इसलिए हमें ये बटन यहाँ शो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे ये रील में, जहाँ पे हमने ये रील, ये मैं यहाँ आ जाता हूँ और एक और चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। इस ये रिएक्ट फ्रैगमेंट ना होके मैं इसे डिव बना देता हूँ और कॉपी करके ये नीचे भी यहाँ डिव को पेस्ट कर देता हूँ ताकि एरर चली जाए। इसमें एक क्लास नेम मैं देता हूँ, क्लास नेम फ्लेक्स और गैप ऑफ 3, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर और सेव करता हूँ इसे। और अब देखिए हमारे पास ये बटन यहाँ साइड में शो हो रही है, लेकिन ये बटन हमें शो नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी रील की लेंथ अभी सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ एक मिनट, यहाँ हम रील्स डॉट लेंथ ले रहे हैं। हम यहाँ माई रील्स डॉट लेंथ की वैल्यू लेनी है हमें।
ये हो गई। इसके बाद आई गेस यहाँ पे माई रील डॉट लेंथ हो गई और इंडेक्स 0 यहाँ पे हमने देख ही लिया। और यहाँ पे हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी है, तो यहाँ मैं इंडेक्स की वैल्यू दिया मैंने। और यहाँ भी हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी है, तो मैंने यहाँ भी इंडेक्स की वैल्यू दे दी। और आई गेस यहाँ पे जो हम रील डॉट लेंथ ले रहे हैं, यहाँ पे माई रील डॉट लेंथ लेनी है हमें। सो माई रील्स डॉट लेंथ, और अब सेव करता हूँ, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ रील दिख रही है, ना कि बटन। तो मैं एक और रील अभी ऐड करके आपको दिखाता हूँ अपने अकाउंट से। सो वन मोर रील, चूज फाइल करता हूँ मैं, और ये दूसरी वाली को मैं यहाँ ऐड करता हूँ। तो यहाँ में एक एनिमेशन शो हो रही है जब तक ये रील ऐड हो रही है, और रील ऐड हो गई। हमें यहाँ पे शो भी हो रही है अपनी रील। मैं अकाउंट पे आके अपने रील्स में वापस आके अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे बटन शो हो रही है। हम इस पे क्लिक करके अपनी रील्स को स्विच कर सकते हैं। तो ये भी परफेक्टली अब काम कर रही है। और हम यहाँ पे पोस्ट और रील्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे से काम करने लगी। अब हम यूज़र के अकाउंट पे यहाँ से क्लिक करके यूज़र के अकाउंट पे जाएंगे। तो अब ये वाली पेज हमें बनानी है। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने पेजेस के अंदर, और यहाँ पे एक नई फाइल जो कि होगी यूज़र अकाउंट डॉट JSX नाम की, इसके अंदर RAFCE। और फिर मैं आता हूँ ऐप डॉट JSX के अंदर, और जो हम ये अकाउंट शो कर रहे हैं अपने, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे स्लैश यूज़र की आईडी पे हम यहाँ पे यूज़र की अकाउंट शो करेंगे। और मैं यूज़र की वैल्यू एज अ प्रॉक्सी भेजूंगा। मैं बताऊंगा इसकी हमें यूज़ है, ये कहाँ यूज़ आएगा। और यूज़र अकाउंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया। सेव करता हूँ इसे, और अब यहाँ आता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे यूज़र अकाउंट आ रहा है। पेज नॉट फाउंड एरर अब हमें यहाँ पे नहीं शो हो रही है, क्योंकि हमने इस URL पे अपनी एक पेज दे दी है। अब एक काम करता हूँ, मैं ये जो यूज़र अकाउंट है और जो हमने अकाउंट पेज बनाया है, यहाँ साइड बाय साइड रखता हूँ। और सेम हमारा इसी तरह का रहेगा सारा पेज। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा चीज़ों को इसके अंदर से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं ये पूरे चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हूबहू हमें ऐसी ही चीज़ चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे यूज़र अकाउंट हमें देनी है इसकी वैल्यू, ना कि अकाउंट। यूज़र अकाउंट मैंने दी, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे भी आके पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यूज़र अकाउंट में हमें अपना ही अकाउंट अभी शो हो रहा है। लेकिन अभी हम इस आईडी की मदद से यूज़र को फेच करेंगे, क्योंकि हमने एक राउट ऐसा बनाया है। मैं आपको आके यहाँ बैकएंड में दिखा दूँ। तो बैकएंड में मैं आता हूँ, और यूज़र कंट्रोलर के अंदर पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ। यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमने अपडेट प्रोफाइल, ये यूज़र प्रोफाइल नाम की एक वेरिएबल, एक कंट्रोलर बनाई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट ID की हेल्प से हम यूज़र को यहाँ फेच कर रहे थे। ओके, और मैं राउट्स में आके इसकी राउट्स दिखा दे रहा हूँ। तो ये यूज़र राउट है, इसमें हम स्लैश ID की मदद से यूज़र को फेच कर रहे थे। तो वही मैं यहाँ करता हूँ यूज़र अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ पे एक, यहाँ एज अ प्रॉप्स मैं यूज़र नहीं लूँगा, यहाँ मैं यूज़र लॉग्ड इन यूज़र लूँगा। मैं इसे लॉग्ड इन यूज़र, तो हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब ये प्रॉप्स हमारा लॉग्ड इन यूज़र हो गया। और यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊंगा। सो यूज स्टेट स्निपेट यूज़र और सेट यूज़र। ये इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी, और एक फंक्शन बनाऊंगा async फंक्शन fetch यूज़र। और इसके अंदर मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे कॉन्स्ट
डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई मेरी, ये रहा, और एक्सियोस डॉट गेट मेथड, यहाँ पे हमें स्लैश एपीआई स्लैश यूजर की आईडी, जो कि मैं रिक्वेस्ट डॉट परम से लूंगा, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट परम्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं यूज परम्स का यूज करूंगा। सो परम्स जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट राउटर डॉम से ऊपर, ये रही। तो यूज परम्स मैंने यहाँ कॉल किया, और यहाँ पे मैं आईडी को यहाँ प्लस करके परम्स डॉट आईडी दे दूंगा वैल्यू। तो मैंने यहाँ आईडी को फेच किया, और फिर अगर हमें यूजर मिलता है तो मैं सेट यूजर के अंदर सिंपली डेटा की वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि डेटा में हमारा यूजर ही यहाँ पे है। और यूज इफेक्ट का यूज करूंगा मैं, सो यूज इफेक्ट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, और यहाँ पे मैं फेच यूजर को यहाँ कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसीज। तो ये हो गई मेरी यूजर को कॉल करने के लिए। और एक बार आके मैं अब यहाँ रीलोड करूँ तो यहाँ पे एरर शो हो रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ एरर क्या है। अनडिफाइंड यूआरएल, ओके, यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट यूआरएल। नेटवर्क के अंदर आके एक बार और रीलोड करूँ, एक बार देखता हूँ कि हमें यूजर की वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। एक बार मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग यूजर करूँ और सेव करूँ इसे, और कंसोल के अंदर देखूँ तो हमें यहाँ पे एरर ही शो हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा जो हमने अंदर कोड लिखा है इसे अभी मैं कमेंट आउट करता हूँ कुछ देर के लिए, सेव करता हूँ, और अब चेक करता हूँ एक बार रिलोड करके। तो अब हमें कोई एरर नहीं शो हो रही है, और अब हमें यहाँ पे यूजर की वैल्यू शो हो रही है। तो इसमें क्या गड़बड़ी है एक बार मैं चेक कर लूँ। प्रोफाइल पिक भी है इसमें, ओके। तो अब मैं वापस से इसे कमेंट से हटाता हूँ यहाँ पे, और अगर हमारे पास यूजर है तो ये ठीक है। प्रोफाइल पिक डॉट यूआरएल भी सही है, यूजर डॉट नेम, जेंडर, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, हर चीज तो सही है। एक बार सेव करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अब ये सही से वर्क करने लगी। एक बार रिलोड करूँ तो फिर हमें ये एरर शो हो रही है। आई गेस ये, आई गेस मुझे ये पूरे फंक्शन को कट करके इस यूज इफेक्ट पे ही डाल देना है, और इसके अंदर मैं डिपेंडेंसीज देता हूँ परम्स, और आई थिंक परम्स डॉट आईडी देनी है मुझे। और क्या चीज़ें हैं इसमें, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ मुझे नीचे फेच यूज़र को कॉल कर देना है। सेव करता हूँ मैं इसे, और अब एक बार रिलोड करूँ तो अभी भी हमें ये एरर शो हो रही है। ओके, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं वापस से जैसे पहले था ये कोड, मैं जान गया इसमें क्या एरर है, तो ये जैसा वापस से हमारा कोड था वैसा ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे एक लोडिंग का स्टेट बनाता हूँ। तो यूज स्टेट स्निपेट, तो लोडिंग और सेट लोडिंग इनिशियली ये ट्रू होगी, और यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स कर दूंगा जब हमारा यूजर पूरी तरह से फेच हो जाएगा, और यहाँ भी सेट लोडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा अगर कोई एरर आ जाए तो। सेव कर, अब नीचे आके ये सारी कोड को मैं एक बार पूरी तरह से कट कर लूंगा। मैंने कट किया इसे, और इसके अंदर एक कंडीशन, अगर हमारे पास लोडिंग है तो मैं यहाँ पे लोडिंग पेज दिखाऊंगा जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी कंपोनेंट से, वरना रिएक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर जो मैंने कोड को कट किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ,
और अब यहाँ लेके आता हूँ आपको, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। एक बार मैं रिलोड भी करूंगा तब भी कोई एरर नहीं, हमारी वापस से पोस्ट यहाँ पे फेच हो जा रही है। यहाँ पे हमें आई गेस लॉग आउट बटन नहीं शो करनी है। मैं ये लॉग आउट बटन हटाता हूँ क्योंकि ये यूजर प्रोफाइल पेज है। मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, और ये लॉग आउट हैंडलर जो हमने बनाया है इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और हम लॉग आउट फंक्शन जो यहाँ यूज़र डेटा से ला रहे हैं इसे भी मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। और यूज़र डेटा जो मैंने इंपोर्ट किया है ये भी हटा दे रहा हूँ अभी। तो इतना ही करना था अभी हमें। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, और ये तो हमारी प्रोफाइल थी। अगर मैं इस प्रोफाइल पे जाता हूँ तो इस प्रोफाइल की सारी पोस्ट यहाँ देखिए हमें शो होने लगी, और इस प्रोफाइल की सारी रील्स भी हमें शो होगी। हम यहाँ से दूसरी रील पे भी जा सकते हैं, तीसरी पे भी जा सकते हैं। तो ये अभी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अब हम यहाँ पे फॉलो और अनफॉलो वाला बटन शो करेंगे, तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।